दिल्ली सरकार में मेरे बड़े भाई सभी पथ प्रदर्शक की भूमिका निभाते ऐसे आदरणीय आशीष सिंह जी, आरकेपुरम विधानसभा के बहुत ही लोग इस आयोजन में भूमि पूजन के अवसर पर उपस्थित सभी भाइयों को और उपस्थित जनों को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। 100 वर्ष के लगभग हो गए इस रामलीला को, 102 वर्ष हो गए लगभग इस रामलीला के यहाँ होते हुए। धार्मिक लीला कमेटी बहुत बधाई कि वो केवल रामलीला का मंचन ही नहीं कर रहे, वो ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि आने वाली पीढ़ी को, अगली जनरेशन को सनातन संस्कृति के संस्कारों से निरंतर साक्षात्कार उनका कर रहे हैं। राम जी की कथा अगली जनरेशन तक पहुंचा रहे हैं और माँ जानकी को भूमिजा भी कहा जाता है। तो भूमिजा की कथा जब सुनाई जाती है तो उससे पहले भूमि पूजन मुझे लगता है उसका महत्व दुगना हो जाता है। ये आज जो भूमि पूजन यहाँ हुआ है, ये कमेटी के सभी सदस्यों के लिए, सभी कलाकारों के लिए, आने वाले श्रद्धालुओं के लिए, पूरी दिल्ली वासियों के लिए बहुत बहुत मंगल लेकर आए, यही मेरी मंगल। जिस प्यार से सबको आमंत्रित करते हैं दिल्ली भर के लोगों को, आज के इस भूमि पूजन के अवसर पर मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं लीला समिति को, कमेटी के सभी पदाधिकारियों को। और इस वर्ष भी सर्वोत्तम मंचन यहाँ होगा ऐसा मेरा मानना है। ये लाल किले की प्राचीर से इस रामलीला का जो मंचन हो रहा है, ये अपने आप में पूरे देश में संदेश है। सीनियर वाइस प्रेसिडेंट लवकुश रामलीला एंड सीनियर वाइस प्रेसिडेंट लाल बाग का राजा ट्रस्ट, नीरज जी को मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। और हमारा आपस में इतना प्यार है कि हमारा भी आज ही भूमि पूजन हुआ लवकुश का, और धार्मिक का भी आज ही हो रहा है। और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सबको भगवान राम अपनी कृपा बनाए रखे। भूमि पूजन जो आज हमारा भी हुआ, इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भारत के बहुत ही सुप्रसिद्ध हास्य कवि हैं और मैं ये चाहूँगा ये श्री धार्मिक लीला कमेटी का जो 102वां वर्ष है उसके उपलक्ष्य में 2 शब्द कहकर हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। अनिल जी, बहुत बहुत आभार। जय श्री राम। आज़ादी से पहले कोई रामलीला स्थापित हो, अंग्रेज़ों के टाइम से, और उसमें भी आज 102 वर्ष तक वो अपने शिखर तक जाए और पूरे हिंदुस्तान में श्रेष्ठ रामलीलाओं की गिनती में गिनी जाए, और वहाँ पर आकर हम कवियों को इतना प्यार और स्नेह मिले, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। मैं पूरी कमेटी का आभार व्यक्त करता हूँ, और आभार व्यक्त करता हूँ यहाँ की पूरी मैनेजिंग कमेटी का। मेरे साथ मेरा छोटा भाई नितिन भी है, जिसने बड़े मन से, यहाँ मुझे लगा ही नहीं कि कोई कार्यकर्ता के रूप में ही सब लगे, सब ऐसा कोई लगा ही नहीं कि कोई यहाँ विशेष प्रधान के रूप में या महामंत्री, सब लोग एक कार्यकर्ता हैं। सब भगवान राम श्री चरणों के चरणों में अर्पित होकर अपना कार्य कर रहे हैं। और मुझे अच्छा लगा कि मेरे देश में सनातन की लहर चल रही है, मेरे देश में युद्ध की लहर चल रही है। मेरा देश हमेशा से ऐसे ही, जब तक ऐसे युवा भगवान के चरणों से जुड़े रहेंगे, मेरा देश प्रगति की ओर जाएगा और निश्चय ही कभी विश्व गुरु बनेगा, ऐसा मेरा मानना है। और मैं आज इस पर्व पर, जहाँ पर राम का ये उत्सव पूरे वर्ल्ड में मनाया जाता है, आप महिला के रूप में मेरे समक्ष है, बेटी के रूप में समक्ष है, तो 4 पंक्तियाँ बेटियों के लिए कहता हूँ कवि होने के नाते कि इसे बेटा बना पालो तो इतिहास छू लेगी, करो विश्वास बेटी पर तो ये विश्वास छू लेगी, कभी जीवन में बेटी को नजरअंदाज मत करना, जब ये पंख खोलोगे तो ये आकाश छू लेगी। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। कोई बात नहीं सर, आप अपना बताइए, आप अनुभव बताइए। आप आज नहीं, मैं 25-30 साल से जा रहा हूँ, 25-30 साल से MLA हूँ, तो मैं हर दफ़ा आता हूँ। और एक बहुत इनके फादर भी थे, तब से आ रहा हूँ मैं। और एक बहुत अच्छी परंपरा इन्होंने निभाई है। जिस तरह इनके फादर अपने तन मन धन से इस रामलीला का स्वागत करते थे, इस रामलीला को आगे बढ़ाते थे, आज जमीन उसी तरह आगे बढ़ाया। हम लोग इनके आभारी हैं कि आने वाले दिनों के अंदर नई जनता जो आएगी, नई जनरेशन आएगी, उन सबको इनका मार्ग